बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। जैसे जैसे अमेरिका की फ़ौजों का अफ़गानिस्तान से इनखला होता चला जा रहा है और उनके निकलने की डेडलाइन करीब आ रही है, तो पाकिस्तान और इस पूरे ख़ित्ते का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर रोज़ के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से जो है वो डेवलपमेंट्स नई तर हो रही हैं, मंजरनामा बदल रहा है। आज ख़ास तौर पर यह हुआ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस नतीजे पर पहुंची कि हाफिज सईद के घर के बाहर, उसके घर के करीब तरीन लाहौर जौहर टाउन में जो धमाका हुआ था, उसमें अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस, अफगानिस्तान की एनडीएस और भारत की रॉ जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, उन दोनों का जॉइंट हाथ है। इन दोनों ने मिलकर यह धमाका करवाया था। इस हवाले से मैंने आपको उसी दिन जिस दिन यह धमाका हुआ था, उस दिन जो व्लॉग किया था, उसमें क्या बताया था, ये जरा देखिए। इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लोग इस्तेमाल हुए वो अफगानी थे। अफगानिस्तान से उनका ताना बाना जुड़ता है और उनको इस्तेमाल जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई वो इंडिया के थ्रू की गई, भारत के थ्रू की गई। तो बुनियादी तौर पर यह सब कुछ समझने के लिए और इस सब के साथ अपने आप को इस सारे प्रोसेस के साथ चलने के लिए यह बात जानना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को इस वक्त दो बड़े दुश्मनों का सामना है और उससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि वो दोनों बड़े दुश्मन आपस में हाथ मिला चुके हैं और वो पाकिस्तान की मशरिकी सरहद भारत और पाकिस्तान की मगरबी सरहद अफगानिस्तान, इन दोनों पर पाकिस्तान का दायरा तंग करना चाहते हैं और पाकिस्तान को परेशान करने के लिए मुख्तलिफ तरीके और हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी व्लॉग में, जिस व्लॉग में मैंने आपको हाफिज सईद के घर जिस दिन धमाका हुआ है, उस दिन जो मुश्किलात पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में हो रही थी, मैंने उसका जिक्र करते हुए आपको यह बताया था कि अब इस वाक़े के बाद इंडिया में या कश्मीर में, दोनों में से किसी एक जगह पर खुद से कोई इस तरह का वाक़या करेगा जो पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान को ब्लेम करके पाकिस्तान के साथ मामला जंग की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। और हुआ क्या बुनियादी तौर पर, उसके 2 दिन के बाद जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर एक दहशतगर्द हमला हुआ और इंडिया ने उस हवाले से पहला नाम जो लिया वो पाकिस्तान का लिया। बगैर सोचे बगैर समझे ये कहा गया कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, इसके पीछे पाकिस्तान के अंदर मौजूद तंजीमें हैं। और ये मैंने उसी व्लॉग में जिस दिन ये धमाका लाहौर में हुआ था, इस हवाले से क्या कहा था, ये भी आप देख लीजिए। बुनियादी तौर पर यह जो धमाका है, जैसा मैंने आपको कहा था, इसका ताना बाना बहुत बड़ी चीजों से जुड़ता है। ये वही चीज है जिसके बारे में पाकिस्तान पहले से बात कर चुका है और अमेरिका की, आपको मैंने एक एक ब्लॉग में बताया भी था कि जो डीएनआई, डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, आपको याद हो, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। उसमें यह था कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल करीब में, उन्होंने कहा था, इस साल के शुरू में रिपोर्ट आई थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई किसी किस्म का इवेंट होगा, कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा एक मुल्क में, दूसरा मुल्क जो है उसके जवाब में जो है वो एक उस दूसरे जिसने धमाका किया उसको शक होगा, उस पर अटैक करेगा और वहां से इन दोनों के बीच चपकलश शुरू होगी और एक बड़ी जंग पर खत्म होगी। यह धमाका उसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की एक पहली कड़ी है। अगर यह धमाका, अब सबसे पहले तो पाकिस्तान के ऊपर यह सवाल आएगा कि क्या पाकिस्तान इंडिया का नाम खुलकर लेता है। अगर पाकिस्तान इंडिया का नाम खुलकर लेता है तो इंडिया के पास यह बहाना होगा कि पाकिस्तान अगर इसके रिटेलिएशन में, इसके रिएक्शन में कोई एक्शन न भी ले इंडिया में, तो इंडिया वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि पाकिस्तान शुरू से कहता आ रहा है कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इस खित्ते के अमन को तबाह करना चाहता है, कि वो खुद से कोई इस तरह का ऑपरेशन करवा के पाकिस्तान पे डालकर उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की फौजी जारहियत करेगा जब अफगानिस्तान के एंड से भी पाकिस्तान की अफवाज को किसी न किस्म की इंगेजमेंट हो रही होगी, ताकि पाकिस्तान जो है वो मशरिकी सरहद पर भी और मगरबी सरहद पर भी दोनों तरफ जंग की हालत में आ जाए। तो बुनियादी तौर पर अब हो क्या रहा है, आगे होने क्या जा रहा है, सिचुएशन इस वक्त कहां खड़ी है, यह आपको बताना बहुत जरूरी है और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से जरा सुनिएगा कि इस वक्त आज की डेवलपमेंट आपको बताता हूं कि आज बुनियादी तौर पर जो अफगानिस्तान हुकूमत के जो हरकारे हैं वो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में आ गए हैं।
हमदुल्ला मुहिब के बारे में मैं आपको गाहे गाहे बताता आया हूं, किस तरह से वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते हैं, किस तरह वो पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ बोलते हैं, किस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं गनी हुकूमत की। हमदुल्ला मुहिब ने आज 2 ट्वीट्स की पाकिस्तान के खिलाफ, जिनमें से एक में उन्होंने, जिसका इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ जिक्र करना बनता है, कि उन्होंने पाकिस्तानियों को कोट किया। अफरासियाब खटक की एक ट्वीट, जिसमें अफरासियाब खटक ने कहा कि जब आपको याद है अफगानिस्तान के टीवी को शाह महमूद कुरैशी ने इंटरव्यू दिया था, तो अफरासियाब खटक ने कहा था कि ऐसा मालूम होता है जैसे शाह महमूद कुरैशी तालिबान के स्पोक्स पर्सन है। हालांकि इस तरह की बातें, खैर अब वो उनकी अपनी राय है, इसके ऊपर मैं तनकीद क्या करूं, मगर हमदुल्ला मुहिब जो कि राइट हैंड मैन है अशरफ गनी के, जो इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन हुए बैठे हैं और इस वक्त न्यू दिल्ली के साथ, भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वो कहते हैं कि दिस कम्स एज तालिबान लॉन्चेस वायलेंट ऑफेंसिव्स अगेंस्ट द अफगान पीपल अक्रॉस द कंट्री। वी नो हाउ एंड व्हाई दे कंटिन्यू टू बी एनेबल्ड टू डू दिस। Qureshi is either uninformed, ignorant, or accomplice. Maybe he also rejects Osama was found next to Pakistani military headquarters. तो वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं सीधा 2 टोक अल्फाज में कि अफगानिस्तान में तालिबान की जो फतूहात एक डिस्ट्रिक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा है, वो पाकिस्तान की मुफाद में है और वो पाकिस्तान उनको फंड कर रहा है, पाकिस्तान की मदद से वो ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके अलावा वो नहीं कर सकते। वो सीधा सीधा पाकिस्तान को रियासती दहशत गर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत पे। और वो साथ ही कह रहे हैं कि या तो कुरैशी जो हैं, शाह महमूद कुरैशी, वो बहुत भोले हैं या बहुत बेवकूफ है, और या वो इस सब साजिश में मिले हुए हैं। तो बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान काबुल हुकूमत जो है वो तो खुल के पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अब मैदान में आ गई है। इससे भी ज्यादा जो परेशान कुन आज अफगानिस्तान से खबर आई वो ये थी कि इन्होंने, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वजारत दिफा, उन्होंने कहा कि 11 तालिबान जो हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ देयर पाकिस्तानी कमांडर्स वाज किल्ड। कि बुनियादी तौर पर वो ये कह रही है वहां की वजारत दिफा है कि पाकिस्तान जो है उसके कमांडर्स तालिबान को लीड कर रहे हैं अफगानिस्तान में गनी हुकूमत के खिलाफ जंग में। तो अब तो सीधा सीधा अब एक टाकरे का सा समा है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जितनी मर्जी रिकंसिलिएशन, जितनी मर्जी प्यार मोहब्बत भाईचारे की जुबान बोल रहा है, अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान के लीडर्स और अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन इस सब से कतई नजर पाकिस्तान के खिलाफ सीधा सीधा जहर उगल रहे हैं। और पाकिस्तान को इस महाज पर अब शदीद परेशानी का सामना है, क्योंकि जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अफगानिस्तान की हुकूमत का जो वफद है उसको तो जो बाइडन ने अमेरिका बुला लिया, उनको बुला के उनसे मुलाकात भी कर ली, मगर पाकिस्तान के वजीर आजम को अभी तक वो एक फोन भी नहीं किया इतनी क्रूशल सिचुएशन में इन मामलात को डिस्कस करने के लिए। जिसके ऊपर मोहित यूसुफ ने साफ साफ कहा, और बिल्कुल ठीक कहा, कि भाई हम यहां पर बैठा भी कोई इंतजार नहीं कर रहा, आपके अपने फायदे में है। लिंडजी ग्राहम जो उनके सेनेटर हैं, कल ईसा के साथ जब हम बात कर रहे थे तो मैंने ये भी आपको बताया था कि उन्होंने भी कहा कि डिजास्टर होगा पाकिस्तान को इस वक्त डिस्कनेक्ट करना। मगर अब मामलात जो हैं वो, मेरा ख्याल ये है कि बदतर से बदतरीन की तरफ जाने का खदशा है, जिस वजह से अब पाकिस्तान को इस सवाल का जवाब देना है। अब पाकिस्तान ने भारत का नाम तो ले लिया है, भारत ने पाकिस्तान का नाम ले लिया है। मैंने, जैसा कि आपने वो क्लिप देखा, उसमें मैंने आपको बताया कि अमेरिका की इंटेलिजेंस इस पूरे स्क्रिप्ट का पहले से तज्जिया कर चुकी है, वो इस पूरे स्क्रिप्ट को छाप चुकी है कि पाकिस्तान और भारत में से किसी एक के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होगा, दूसरे मुल्क में उसका जवाबी वाकया होगा, चाहे वो किसी और ने करवाया हो या उस मुल्क ने खुद करवाया हो। भारत ने जो किया, उसके बाद इनकी आपस में गर्मा गर्मी होगी और बात खुली जंग तक आएगी। तो अब इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो उसके स्टेप 2 पर खड़े हैं कि पाकिस्तान में धमाका हुआ। पाकिस्तान ने अभी भारत का नाम लिया भी नहीं था कि भारत ने जम्मू और कश्मीर के अंदर धमाके करवाए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसका पाकिस्तानी हुकूमत इतनी देर से वार्न करती आ रही है, और सीधा पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम। अब पाकिस्तान ने भारत का नाम ले लिया है। अब हम स्टेप 2 पे हैं, मामलात यहां से आगे कहां जाते हैं।
हालात किस तरफ जाते हैं, ये अब देखना है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ये नाम इंडिया का लेने से पहले अपना बैकग्राउंड वर्क क्या किया है और इस सिचुएशन को वो किस तरह से डील कर रहे हैं और किस तरह से इन दुमुई, जिसे कहते हैं ना, दो मुंह वाला दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान नाबर्दाजमा है, इसके साथ कैसे डील करते हैं। हालात और वाकयात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें सिचुएशन से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इन सारे मामलात पर जो इंफॉर्मेशन है, डोंट मिस आउट ऑन दिस लूप बिकॉज एवरी सिंगल डे इज इंपॉर्टेंट। इफ यूर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर इशू, पाकिस्तान और इस खित्ते की सिक्योरिटी इश्यूज पर, तो दीज आर द डेज जो कि इंतहाई अहम है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।